हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। और आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग से ही व्लॉग करना स्टार्ट कर दी हूँ। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह देखिए नाश्ता करा दिया है मैंने सबको। बस यही नाश्ता कराने के बाद में ना ये लंच की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना मेरे दोपहर को स्कूल जाते हैं और हस्बैंड भी मेरे 10 बजे तक चले जाते हैं ऑफिस। तो लेकिन नाश्ता तो एक बार 8:30 बजे तक हो ही जाता है ना। तो मैं 9 बजे तक खाना वाना भी बना के निकल जाती हूँ। गैस वैस मेरा सारा 9 बजे तक क्लीन हो जाता है। 1 घंटे में मैं सारा किचन का काम करके 8:30-9 बजे तक मैं किचन से खाली होके बाहर आ जाती हूँ। और ये सुबह सुबह सारे किचन के काम निपटाने होते हैं, तो थोड़ा आप लोगों से सोचा बात कर लूँ काम करते करते भी, और व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ रोटी बन रही है, सब्जी बन गया है। सुबह में मैंने वो रात का चावल था तो उसे फ्राई कर दिया था सिंगदाना वगैरह डाल के। नाश्ता सब ने कर लिया था और सब्जी बनाई थी आज मूली की, और रोटी बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इस समय एकदम सादा खाना खाना पसंद कर रहे हैं ना। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई में मैंने मूली की साग बनाई है और रोटी बनाई है दोपहर के लंच के लिए। और हस्बैंड मेरे टिफ़िन में वही ले जाएंगे, और बच्चों के लिए थोड़ी सी वही, बच्चों के लिए ना मैंने भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी बना दी थी टिफ़िन में ले जाने के लिए, क्योंकि वो दोपहर को टिफ़िन ले जाते हैं ना। तो थोड़ा फ्रूट और बच्चों को रोटी और ये भिंडी की सब्ज़ी दे दूँगी। और पितरपक्ष लग गया है ना, और यहाँ पे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा था बाहर के विंडो से। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी पितरपक्ष लग गया है ना, श्राद्ध का महीना चालू हो गया है। तो किन किन के घरों में श्राद्ध का महीना मनाया जाता है। हमारे ससुर जी नहीं है ना, तो हमें भी मतलब मेरे हस्बैंड भी वो सब करते हैं जो श्राद्ध में किया जाता है। तो वही सब कुछ वो यहाँ पे भी किया जाता है। पहले खाना चढ़ाया जाता है, तो पहले वो सब साफ सुथरे से पहले उनका खाना चढ़ा दिया जाता है। ससुर जी की पूजा कर दी जाती है, दिया लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद में अभी उसके बाद से अब रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो सब वो उनका पहले करने के बाद में फिर यहाँ पे अपना किचन का हमारा सारा फिर सब खाते पीते हैं, सब करते हैं। तो ये देखिए सारा खाना बन गया है। ये देखिए जो चावल मैंने फ्राई किया था ना, अब उसे सब कुछ खाली करूँगी मैं। और खाली करने के बाद में सारा बर्तन एक बार पहले सब रख के उसमें पानी डाल के ठंडा कर दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि तुरंत ही खाना बनाने के बाद में ना गैस को तुरंत नहीं साफ़ करते हैं। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ ना, खाना बनाने के बाद ये देखिए सब कुछ खाली कर देती हूँ बर्तन। और ये जो आटे भी नीचे फैले हुए हैं ना, उसे भी तुरंत नहीं साफ़ करने देती है मेरी सास। वो बोलती हैं कि तुरंत तुरंत साफ़ नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, 10 मिनट मतलब कि अगर वो ठंडा होता रहता है गैस, तुरंत ही नहीं साफ़ करते हैं ना, तो यहाँ मैं बर्तन धो लेती हूँ तब तक। क्योंकि बर्तन धो लेती हूँ ना, तो जब तक वो बर्तन धो लेती हूँ तब तक वो सब गैस ठंडा हो जाता है, और बर्तन भी सब धोने में टाइम लगता है। तो तुरंत आटा समेटते भी नहीं हैं, सास मेरी मना करती हैं, बोलती हैं कि ये सब तुरंत के तुरंत नहीं करते हैं, घर में बरकत नहीं आती है अगर आप तुरंत के तुरंत गैस गरम गरम साफ़ कर ले तो। इसलिए मैं जब तक बर्तन धो लेती हूँ ना, तब तक गैस ठंडा भी हो जाता है और 5-10 मिनट भी हो जाता है बर्तन धोने में। तो मैं सुबह सुबह उठ के ना सारे काम पहले फटाफट निपटा देती हूँ किचन के। और उसके बाद में जो झाड़ू पोछा लगना रहता है सुबह नहा धोने के बाद में। अभी तो सारा रूटीन चेंज हो गया है, पूजा पाठ तो नहीं होता हमारे घर में पितरपक्ष में सिर्फ पितरन की ही पूजा की जाती है हमारे घर में। और फिर 15 दिन के बाद इनका जब पितरपक्ष हो जाएगा ना, तो फिर नवरात्र से पूजा करना स्टार्ट करेंगे हम। और इसीलिए तो सुबह उठने के बाद नहाने के बाद मैं सीधा किचन में ही आ जा रही हूँ। और किचन में आने के बाद मैं किचन का भी पहले सारा काम निपटा देती हूँ। फिर बच्चे उठ जाते हैं, बच्चे उठ जाने के बाद में फिर बच्चों के पीछे भी नाश्ता कराओ, उन लोगों को तैयार करो। दोपहर का 12 बजे तक मतलब उनको भी निकालना होता है, तो इसलिए दोपहर तक मैं मतलब कि खाली होने के बाद में भी सारे काम करने के बाद में भी बिज़ी मतलब फ्री नहीं रहती हूँ, बिज़ी ही रहती हूँ जब तक मेरे बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं। तो ये देखिए सारा मतलब मैंने बर्तन धो लिया, और बर्तन धोने के बाद में मैं गैस साफ़ कर रही हूँ कि, और ये सब बर्तन धोने के बाद में तब तक देखिए सब साफ़ भी हो जाता है ना, तो फिर गैस आराम से यहाँ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने गैस साइड में रखा हुआ है ना, तो वहाँ से पोंछ लेती हूँ सब कुछ। एकदम डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो जहाँ तक देखती हूँ गंदा रहता है, आज मुझे जो गंदगी दिख जाती है, तो फिर मैं ना डेट देखती हूँ ना टाइम देखती हूँ ना। मैं मतलब मैं गुरुवार को काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब सब कुछ सोचती हूँ अवॉइड करूँ साफ़ सफाई करने के लिए। साफ़ सफाई मैं उस दिन ज़्यादा नहीं करना चाहती, लेकिन जिस दिन मुझे कुछ गंदा
गंदा किचन में दिख जाता है तो मैं उसी दिन मैं साफ़ कर देती हूँ। ये नहीं देखती हूँ कि आज नहीं करना है, कल टालना है। और ना ही मैंने कोई रूटीन बना के रखा हुआ है किचन को साफ़ करने के लिए। जब जो ही चीज़ मुझे सामने दिख जाता है, झाड़ू लगाते समय या कुछ पोंछते समय या कुछ मतलब करते समय मुझे कुछ भी दिख जाता है, अगर ये टाइल्स वगैरह जो ऊपर के हैं ना, ये सब अगर दिखते हैं तो फिर मैं उसी समय साफ़ कर देती हूँ। मैं देखिए ना, मैं साफ़ भी कर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कैमरा बार बार। आप लोग भी बोलेंगे कि बार बार कैमरा क्यों देख रही हैं, क्योंकि मैं कैमरा देख रही हूँ कि बार बार अंदर मतलब अच्छे से शूट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मुझे एक जन का कमेंट आया था कि आपकी वॉइस और आपका जो कैमरा का जो ब्राइटनेस है वो ठीक नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या मेरे कैमरा का ब्राइटनेस और लाइट और वॉइस ठीक नहीं है क्या। अगर आपको ऐसा लगता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं आती क्या। तो इसी तरीके से मैं साफ़ सफाई पूरा गैस भी सब क्लीन कर दे रही हूँ, डब्बे वगैरह भी। और ये जो डब्बे वब्बे देख रहे हैं ना, तेल के कंटेनर, ये ज़रा सा भी चिप चिप नहीं करता है मेरा, क्योंकि ज़रा सा भी अगर चिप चिप करे ना तो मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। तो ये जैसे ही डब्बे खाली होते हैं ना, मैं उसी समय उसे साफ़ कर देती हूँ, धो देती हूँ। और धोने के बाद में फिर मैं उस पर नया फ़िल करती हूँ, जो भी तेल फिर से डालती हूँ उसमें। नहीं तो मैं वैसे ही उसे अगेन अगेन मतलब साफ़ करके ना मैं नहीं करती हूँ, नहीं तो उससे ना बहुत चिक चिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूध भी सुबह भैया दे जाते हैं ना, हमारे घर पे ही ला के दे जाते हैं, मैं लेने नहीं जाती। और वो दे जाते हैं तो यहाँ काम वाम करने के बाद में, गैस पोंछने के बाद मैं दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ही कर दूँ ना तो जूठा हो जाता है ना, रोटी वोटी बनाई रहती हूँ तो जूठा हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं पहले गैस साफ़ करने के बाद में करती हूँ, क्योंकि मैं इसकी मलाई निकालती हूँ ना तो जूठा हो जाता है, तो उसी में नहीं कर सकते इसलिए। तो यहाँ दूध भी चढ़ा दिया है और मैं दूध ना थैली भी धो के थोड़ा सा उसका निकाल लेती हूँ। इंडियन हाउसवाइफ थोड़ा कटौती कर करके ही तो अपने घर को चलाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा किचन ऊपर का तो सब कुछ पोंछ लिया। वहाँ पे बच्चों की टिफ़िन भी रखी हुई है, बच्चों की टिफ़िन भी अभी सब पैक करके हटा दूँगी, क्योंकि और फिर उसके बाद बच्चों को बस बॉटल और टिफ़िन लेके बैग में डालना रहता है, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं मेरे जल्दी जल्दी में। तो देखिए मेरी सुबह की हालत ऐसी देख के कि मुझे मैं ना नहाई हूँ ऐसा और ना कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं नहा धो के फ्रेश होके ही किचन में आती हूँ। मैं बिना नहाए धोए किचन को, रसोई को नहीं टच करती हूँ, क्योंकि हमारी शुरू से ही आदत पड़ गई है। तो ये देखिए, जो ऊपर साफ़ कर लूँगी तो नीचे ट्रॉली साफ़ कर लूँगी। और इसी तरीके से मैं पोंछ पाछ के मेरा सुबह का किचन का काम जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो देखिए पीछे जो लहसुन पड़े हुए हैं ना, वो मेरी सास गांव से लेके आई हैं, तो वो लहसुन भी रखा हुआ है, अब उसे भी साफ़ करके हटाना है मुझे। तो देखिए सब ट्रॉली जितना ही अच्छा है सामान के लिए, उतना ही देखिए इसमें रोटी वोटी बनाते ना आटे का सब पैथन लग जाता है, तो उसे भी सब पोंछना रोज़ रोज़ का काम मेरा रहता है। तो मैं सुबह के टाइम एक बार अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह तो शाम को तो जल्दी जल्दी में खाना बन जाता है, आगे आगे से पोंछा जाता है। और फ्रिज को कितनी बार हाथ लगाते हैं ना, तो इसलिए फ्रिज को भी मैं लगे हाथ ही उसी पोछे से मैं एक बार फिरा देती हूँ पोछे से। और फ्रिज तो जब सब्जी आती है तभी उसे एकदम खाली करके उसे साफ़ करती हूँ। डेली के डेली तो फ्रिज भी नहीं साफ़ होती है, बस उसका दरवाज़ा बच्चे हैं ना तो बार बार फ्रिज खोलते बंद करते रहते हैं, तो इसलिए बार बार फ्रिज को तो पोंछना पड़ता ही है। सुबह शाम जब भी कुकिंग करती हूँ तभी उसी टाइम मैं उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा इसी तरीके का मेरा रूटीन है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ये व्लॉग। और मेरे व्लॉग को भी प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, जैसे चैलेंजिंग वीडियो को प्यार देते हैं। तो ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन सारे धो के सब सजा दिए हैं और दूध भी गर्म हो गया, सब खाना भी अलग कर दिया। ये मेरा नाश्ता निकाली हूँ, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। बाय बाय।